नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रोव में। अभी कुछ दिन पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आप लोगों के साथ योग निद्रा के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, उसकी ऑडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। वैसे तो इससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस हम लोग शेयर कर चुके हैं YouTube पर। कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं उन सब में योग निद्रा के ऊपर फोकस किया गया है, लेकिन एक स्पेशल योग निद्रा की वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर। और योग निद्रा का सबसे पहले आप अर्थ समझें कि योग निद्रा असल में क्या है। देखिए, निद्रा तो वैसे हम सब लोग ही लेते हैं। रात को सब लोग सोते हैं। बच्चे थोड़े ज़्यादा देर सोते हैं, कुछ ज़्यादा घंटे, 16 घंटे। जितना छोटा बच्चा होगा उतने अधिक घंटे वो सोएगा। और जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हमारी निद्रा का समय घटता चला जाता है। तकरीबन एक एवरेज अडल्ट 5 से 6 घंटे की नींद ले ले तो वो उसके लिए आवश्यक है। यदि कोई बीमार है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा निद्रा ले सकता है। दिन के समय सोना वर्जित है। यदि कोई बीमार है, कमज़ोर है, तो वो दिन के समय आराम कर सकते हैं, वो विश्रांति ले सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा अदरवाइज़ रात के समय ही सोना चाहिए। रात के समय हमारे शरीर को रिलैक्सेशन की, रेस्ट की आवश्यकता होती है। और ऑटोमेटिकली सूर्यास्त भी हो चुका है और शरीर में पित्त, गर्मी भी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। एक तरह से हम कहें कि कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रभाव में भीतर की जो अग्नि है वो भी प्रदीप्त रहती है। और रात्रि के समय चंद्रमा के प्रभाव में हमारे शरीर में शीतलता रहती है। और जब शीतलता है तो ऑब्वियसली हमारे जो शरीर है, हमारा जो ब्रेन है, वो ऑटोमेटिकली रेस्टिंग मोड में चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या रहती है कि उन्हें नींद अच्छी नहीं आती। अब ये अच्छी नींद से क्या अर्थ है? देखिए, जब क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात होती है, देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है क्वांटिटी, दूसरी चीज़ है क्वालिटी। तो क्वांटिटी ज़्यादा हो ये ज़रूरी नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि यदि 8-9 घंटे सो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे उठने के बाद में, या आपको अच्छा लगेगा। यदि क्वांटिटी कम है, आप कुछ घंटे ही सोए हैं, यदि आप 4 घंटे या 5 घंटे ही सोए हैं, लेकिन आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रही है, तो ऑब्वियसली जब आप सुबह उठेंगे तो उठने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश फील होगा, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो अच्छी क्वालिटी से मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि ऐसी नींद जो कि जब आप एक बार सो गए, रात को समय सिर सो गए, आप अपना सोने का समय क्या है, 10 बजे आप सो जाएं। पूरी तरह से अपने सब काम ख़त्म करने के बाद सो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा देर हो चुकी है तो 11 बजे तक, इससे ज़्यादा जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो 10 या 11 बजे के बीच, बच्चे और भी जल्दी सो जाएं अच्छा है, तो जल्दी सो जाएं। अब वो सोने के बाद में सुबह 5 बजे, 4 बजे, जितने भी देर आप उठते हैं सुबह, ऑब्वियसली जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे सुबह। तो सुबह जितना आप जितने बजे उठ रहे हैं, उठने के बाद में आपको फ्रेश महसूस हो, और वो जो टाइम पीरियड रहा 5 से 6 घंटे का, उसमें आपकी आँख एक बार भी ना खुले, आपकी नींद ना खुले, नींद टूटे नहीं। यदि आपकी नींद बार बार खुल रही है, या पहली बात तो रात को सोने में ही आपको दिक्कत हो रही है, आप आंखें बंद करते हैं, फिर कुछ विचार आने लगते हैं, कुछ चिंताएं घेर लेती हैं, या फिर कुछ लोगों को सपने आते हैं रात को, जैसे ही वो सोते हैं तो सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब वो सपनों की क्या क्वालिटी है, वो किस प्रकार के सपने हैं, वो हमारा विषय नहीं है आज का। कहने का हमारा मतलब ये है
कि या तो आपको बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, वो सपनों में देखिए रियलिटी होती है, वो कुछ केसेस में होती है। जब हम बात करते हैं पैरासाइकोलॉजी के उसमें टॉपिक में कि आपको भविष्य नज़र आ रहा है उसमें, तो वो भविष्य वाले सपने भी कई बार डिस्टर्बिंग होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अपना फ्यूचर उसमें नज़र आ जाता है और फ्यूचर में जो घटनाएं होने वाली हैं उनके साथ में, वो कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी घटनाएं नहीं होती, प्लीजिंग नहीं होती। तो वो देखने के बाद में जब वो उठते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और अच्छे सपने भी आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ फ्यूचर की प्रेडिक्शंस वाले सपने हैं, लेकिन ज़्यादातर सपने ऐसे होते हैं जो पूरे दिन में आप काम करते हैं, पूरे दिन में बातचीत की, या कई बार आपके बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई है जो आप भूल गए, लेकिन आपके मन में वो घटना दब गई। देखिए, जो भी हुआ है हमारे जीवन में, वो घटना हम भूलते नहीं हैं, वो बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही जाकर दब जाती है। और समय आने पर यदि कोई ऐसी सिमिलर घटना आपके साथ होगी तो वो फ्रेश हो जाएगी एकदम से वही घटना, या फिर कई बार कुछ वैसे ही सिचुएशंस में वो घटना एकदम से बाहर आ जाती है और वो सपने की फॉर्म में आपको दिखाई देती है, साइंस की फॉर्म में आपको नज़र आएगी, जैसे आप उड़ रहे हैं, जैसे आग लग गई, आप भाग रहे हैं। तो ये सपनों के अलग अलग मीनिंग हैं। आयुर्वेद की भाषा में सपनों के अलग मीनिंग हैं, वो मैं आपसे एक वीडियो बनाकर डिस्कस करूँगी उसके बारे में फिर कभी। तो कहने का अर्थ ये है कि सपने आना, बहुत ज़्यादा सपने आना मतलब क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बहुत ख़राब है। थोड़े बहुत सपने आना, कभी एक आधा सपना आ गया थोड़ी देर का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, फिर आप उसके बाद साउंड स्लीप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार सपना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करेगा। लेकिन हर समय जैसे ही आपने आंखें ही बंद की और सपने आए, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ दिक्कत है और आपको उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। तो उसकी वजह से आपकी नींद ख़राब हो जाती है। फिर इंसोम्निया, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया, बार बार नींद खुल जाना, नींद ना आ पाना, या एक बार आंख खुल गई, कुछ लोग तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, उनकी आंख लग जाती है दोबारा, लेकिन अब कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती उसके बाद, तो वो जागते रहते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उनकी सेहत ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो ये इंसोम्निया हो गया एक, तो नींद कम आना या खुल जाना। और एक होता है हाइपरसोम्निया, बहुत ज़्यादा सोना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, आवर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ स्लीप की मैंने बात की। यहाँ बीमारी है, अगर कोई बीमारी की कंडीशन में आपको नींद नहीं आती, बुखार है, बुखार में सपने भी ज़्यादा आते हैं, डिस्टर्बिंग होते हैं और थोड़ा नींद आने में भी दिक्कत होती है। तो जिनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिस्टर्ब है उनके बारे में बात करेंगे। उन लोगों को नींद अच्छी नहीं आ पाती। एक तो मैंने ये बात की कि हम निद्रा लेते हैं और कुछ लोगों को अच्छी नींद आती है, कुछ लोग मज़े से सोते हैं, कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती रात को। तो 6-7 घंटे सोने का भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बता दिया, इसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस स्लीप। जो अभी मैंने निद्रा की बात की, इसे हम अनकॉन्शियस स्लीप कहते हैं, यानी जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं हैं। हम रात को बिस्तर पर लेट गए, आंख बंद हो गई, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ कहाँ घूमने निकल जाते हैं। हम एक बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। जैसे बेहोशी की हालत में हम अपना पूरा दिन बिता देते हैं, पूरा जीवन बेहोशी में बिता रहे हैं, वैसे ही रात को हम बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। हमें कुछ पता नहीं है, हम अवेयर नहीं हैं अपने बारे में, शरीर में क्या हो रहा है, मन की क्या स्थिति है। तो इस अनकॉन्शियस स्लीप से जब आप कॉन्शियस स्लीप की तरफ जाएंगे, कॉन्शियस यानी कि सचेत हो जाना, अब निद्रा में भी आप सचेत रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। जब आप पूर्ण रूप से योग को अपने जीवन में उतार लेंगे, तब आप पूर्णतः चैतन्य अवस्था में रहते हुए निद्रा लेंगे। और योग निद्रा असल में क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्शियस स्लीप कहते हैं। योग निद्रा मीन्स कॉन्शियसली सोना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब कॉन्शियसली कैसे सोएंगे आप, उसमें कुछ ऐसे टेक्निक्स रहती हैं कि अपने शरीर पर ध्यान लगाना, अपने शरीर को देखना, एक एक बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व करना, उसे हम कहते हैं चैतन्य अवस्था में सोना। और तकरीबन योग निद्रा आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में रहती है। और जब आप ये वाली योग निद्रा कर लेंगे, जब आप ऐसे निद्रा ले लेंगे एक बार, तो वो आधे घंटे की या 1 घंटे की निद्रा लेने के बाद में आप जब उठेंगे, आपकी आंख खुलेगी, तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील होगा जैसा कि 7-8 घंटे या 5 घंटे, जितनी देर भी आप सोते हैं, उठने के बाद में जैसा फील होता है, बिल्कुल वैसा फील होगा। या जिनको कभी नींद ही नहीं आती है या दिक्कत है, बार बार खुल जाती है नींद उनकी,
तो जो वो फील करेंगे रिलैक्सेशन इस योग निद्रा के अंदर, उसी से अंदाज़ा लग जाएगा कि असल में नींद के अंदर आनंद क्या आता है। रात को जो सोते हैं उसमें भी आनंद ही प्राप्त होता है, हमें रिलैक्स हो जाती है बॉडी। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जिन्हें नींद नहीं आती। दूसरा, जो अच्छी नींद ले रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, बस पकड़नी है, वो रात को ये योग निद्रा कर लें, 1 घंटे की योग निद्रा ले लें, और इसको करने के बाद में उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे आप अपने जीवन का एक अंग बनाएं, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको करने के बाद में। क्योंकि देखिए, शरीर पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हम अपने पूरे नॉर्मल डे में पूरी एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते हैं। हम अपने चेहरे को तो देख लेते हैं, सुबह चेहरा संवार कर निकल जाते हैं घर से बाहर, बालों को भी संवार लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम हाथों को भी संवार लेते हैं। लड़कियां अपने हाथों का बहुत ध्यान रखती हैं, उस पर नेल पेंट लगाएंगी, सब करेंगी, फेशियल कर लेंगी, पेडिक्योर मैनिक्योर कर लेंगी। लेकिन शरीर के बाकी अंगों पे भी तो हमें ध्यान देना होगा, ये भी तो हमारा ही हिस्सा है। तो जब तक ये मानव देह में हमें ये शरीर मिला है, ये मानव देह मिली है, इसके पार्ट्स को, इसके सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखना वो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो आज हम वही जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। तो सब लोग शुरू करेंगे योग निद्रा मेरे साथ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम इंस्ट्रक्शंस रहेंगी आप लोगों के लिए, कुछ भी नया नहीं है। आप लोग एक एकांत स्थान ढूंढ लें, ऐसा स्थान जहाँ पर आप कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेले एकांत में बैठ सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई शोर शराबा ना हो, कोई आपको बीच में से उठाने वाला ना हो। लेकिन हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से कुछ आवाज़ आ जाती है, शोर आ जाता है, तो उसमें आपने डिस्टर्ब नहीं होना कि एकदम से शोर आ गया तो मेरा ध्यान टूट गया। ध्यान नहीं टूटेगा। आपने उस समय ये फील करना है कि जब भी कोई आवाज़ आ रही है तो वो मुझे मदद कर रही है मेरे ध्यान में गहरा जाने में। जैसे मेरी आवाज़ आपको ध्यान में लेकर जा रही है, वैसे ही वो जो बाहर से आवाज़ आ रही है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, वो आपको सपोर्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान टूटेगा नहीं और आप इरिटेट भी नहीं होंगे। तो सब लोग एक एकांत स्थान ढूंढ लें और अपने मोबाइल को साइलेंट पे कर दें। बीच में थोड़ी सी भी रिंगटोन या आपकी यदि आवाज़ आई तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगी। घड़ी उतार दें, किसी ने घड़ी पहनी है, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं यदि किसी के पास है तो। अच्छा, योग निद्रा करने जा रहे हैं तो आप अपने बिस्तर पर लेट कर इसको कर सकते हैं। बेड पर लेट जाएं, और ज़मीन पर भी आप कर सकते हैं, गद्दा बिछा लें या अपना योगा मैट बिछा लें, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी शरीर की जो ऊर्जा निकलती है वो उसको अर्थ नहीं होने देगा। ये एक बीच में मीडियम बना देता है, एक बैरियर बना देता है अर्थ और आपके शरीर के बीच में। तो आप रबड़ मैट, योगा मैट बिछा लें नीचे, या फिर नहीं है तो कोई चद्दर बिछा लें। वैसे ऊनी आसन बहुत अच्छा है। चलिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग सभी अब लेट जाएं, एक कंफर्टेबल पोजीशन। और कौन सी है वो कंफर्टेबल पोजीशन? जब भी योग निद्रा होती है हमेशा शव आसन का प्रयोग किया जाता है। शव आसन आप लोग जानते हैं इसके बारे में। सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल शरीर ढीला, आपकी पीठ के बल आपने लेटना है, पेट के बल नहीं, पीठ के बल सीधा। और आपके दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा अलग रहेंगे, शरीर के साथ नहीं जोड़ेंगे, अलग, हथेलियाँ ऊपर की ओर। आपके दोनों पैर मिलाकर नहीं रखें, थोड़ा सा खोल दें पैरों को। डिस्टेंस मापने के लिए क्या करें, अपने दोनों पैरों को अंदर मोड़ें और जहाँ जिस पॉइंट पे आपके अंगूठे आपस में टच हो जाएं, अंगूठों का पॉइंट टच हो जाए, बस उतना, उसके बाद में ढीला छोड़ दें अपने पैरों को खोलकर। इतना ही डिस्टेंस आपने अपने पैरों में रखना है। तो शव आसन यानी कि मृत आसन, शव के समान रिलैक्स हो जाना, मृत के समान कुछ देर के लिए बिल्कुल शिथिल हो जाना, जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है, मेरे शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, बिल्कुल वैसा प्रतीत होना, वो है शव आसन। तो चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं। शव आसन में सब लोग लेट जाएं और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। आपका शरीर पूरी तरह से ढीला
अपने पैरों से लेके सिर तक अपने शरीर का ध्यान करें। मन ही मन अपने शरीर को देखें। और यही क्रिया करते हुए अपने शरीर को देखते हुए अपने श्वासों को गहरा और लंबा कर दें। श्वास गहरा लंबा भीतर, श्वास गहरा और लंबा बाहर। जब श्वास भीतर लें तो पैरों से लेके सिर तक अपने शरीर पर ध्यान लगाएं। अपने एक एक अंग को देखें और फील करें कि आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा अपनी नासिका के द्वारा पूरे शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपकी नासिका और आपके पैरों के द्वारा सिर तक पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। इसी तरह जब श्वास बाहर निकालें तो अनुभव करें कि भीतर के सभी रोग, सभी व्याधियां, सारा तनाव, शरीर के सारे टॉक्सिन्स पैरों के द्वारा शरीर से बाहर निकल रहे हैं। जब श्वास भीतर लें तो पेट पूरा फूल जाए, फेफड़े पूरे फूल जाएं और गले तक श्वास पूरा भीतर चला जाए। इसी प्रकार जब श्वास बाहर निकालें तो पहले फेफड़े, फिर आपका पेट पूरा खाली हो जाए। अनुभव करें कि ये क्रिया करते करते आपका स्थूल शरीर, उसका एक एक ऑर्गन, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स, आपकी आँखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, आपकी पांचों कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां, आपके दोनों हाथ,
आपकी दोनों टांगें, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और आपका मुख, ये सभी धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं, एक शव के समान, एक मृत के समान धीरे धीरे शिथिल, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। आपका मन भी धीरे धीरे बाहर की दुनिया से उसकी सभी विषयों से, वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थिति, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, इन सभी से डिटैच होता जा रहा है और बाहरी मुखी से धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहा है, भीतर के जगत से जुड़ रहा है। आपके स्थूल शरीर से जुड़ रहा है, आपके वर्तमान, आपके श्वासों से अटैच हो रहा है। अनुभव करें कि पूरी तरह शरीर और मन शिथिल हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अपने भीतर समर्पण भाव लेकर आएं, पूरी तरह से सरेंडर कर दें अपने आप को। और जैसे ही ये भाव आप लेकर आएंगे, आपके शरीर में कहीं भी कोई लेश मात्र भी तनाव हो तो उसी क्षण वो रिलीज हो जाएगा। समर्पण भाव, धन्यवाद का भाव। अब अपने स्थूल शरीर को और ज़्यादा रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले अपने दोनों पैरों पर ध्यान लेकर आएं। अपने दोनों पैरों को मन ही मन देखें। पैरों की उंगलियों को, तलवों को, एड़ी को, टखनों को, एंकल्स को, ऊपर नीचे से हर तरह से अपने पैरों को देखें। पैरों के नाखूनों को भी देखें और देखते हुए दोनों पैरों को महसूस करें कि ये डीपली रिलैक्स होते जा रहे हैं।
अपने दोनों पैरों को बहुत ही प्रेम भाव से देखें और अनुभव करें कि आपकी लव एनर्जी से आपके दोनों पैर धीरे धीरे डीप रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने लोअर लेग्स की तरफ लेकर आएं। आपकी काफ मसल्स, लोअर लेग्स और घुटनों तक, घुटनों का निचला हिस्सा, भीतर का हिस्सा, अपने घुटनों तक अपनी दोनों लोअर लेग्स को बहुत ही प्रेम भाव से देखें। महसूस करें बढ़ती हुई डीप रिलैक्सेशन को अपनी दोनों लोअर लेग्स में, घुटनों में। आपकी लोअर लेग्स और घुटना पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब ध्यान को अपने थाइज में लेकर आएं, अपने हिप्स में लेकर आएं, हैमस्ट्रिंग मसल्स उनमें लेकर आएं। अपने दोनों थाइज, हिप्स को और पेल्विक रीजन को अपने पैरों की उंगलियों से लेकर पेल्विक रीजन तक देखते हुए बहुत ही प्रेम से इन्हें रिलैक्स करते जाएं। फील करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपनी दोनों टांगों में। आपकी दोनों टांगे पेल्विक रीजन तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों में लेकर आएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को देखें, कलाइयों को, रिस्ट को देखें, हथेलियों को देखें, दोनों बाजुओं को, दोनों कोहनियों, एल्बोज को देखें और कंधों तक
अपने दोनों हाथों को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए उन्हें डीपली रिलैक्स कर दें। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने दोनों हाथों में, कंधों में। आपके दोनों हाथ कंधों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने लोअर एब्डोमेन में लेकर आएं। आपके लोअर एब्डोमेन को देखें, नाभि से नीचे, उसके भीतर इंटरनल ऑर्गन्स, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका रेक्टम, एनस, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ही आपका यूरिनरी सिस्टम, आपके राइट और लेफ्ट साइड ऑफ योर वेस्ट, आपकी दोनों किडनीज, किडनीज के यूरिन को कलेक्ट करने वाला यूरिनरी ब्लैडर, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली दो ट्यूब्स, दो यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर का सबसे आखिरी हिस्सा, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, यूरेथ्रा। इन सभी को मन ही मन देखते हुए प्रेम से डीपली रिलैक्स कर दें। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने इन सभी ऑर्गन्स में। अनुभव करें कि आपके एक्सक्रीटरी एंड यूरिनरी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब ध्यान को अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर लेकर आएं। अपने सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखें, सभी इंटरनल ऑर्गन्स, उसके ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, और इन सब को देखते हुए प्रेम से डीपली रिलैक्स करते जाएं। अनुभव करें बढ़ती हुई डीप रिलैक्सेशन को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में।
आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अपनी दोनों किडनीज के ऊपर ध्यान लेकर जाएं और इनके ऊपर अपने दोनों एड्रीनल ग्लैंड्स को देखें। इनकी हॉर्मोन्स को महसूस करें और बहुत प्रेम से देखते हुए इन्हें डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने एड्रीनल ग्लैंड्स में। आपके ये ग्लैंड्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को नाभि से ऊपर अपर एब्डोमेन में लेकर आएं। इनके भीतर इंटरनल ऑर्गन्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसे देखें। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपकी फूड पाइप, जो पेट से शुरू होकर ऊपर की ओर जा रही है और गले तक आकर समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपका मुख में सलाइवा, गले के ऑर्गन्स, अब फूड पाइप से नीचे अटैच होता हुआ स्टमक आपके लेफ्ट साइड में, उसके नीचे पैनक्रियाज या पैनक्रियाटिक ग्लैंड और उसके हॉर्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, आपके राइट साइड में आपका लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर और उसी के ही साथ अटैच होता हुआ स्प्लीन ग्लैंड। इनके नीचे आते हुए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इन सभी को मन ही मन बहुत प्रेम से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। फील करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब ध्यान को अपने चेस्ट में या ब्रेस्ट में लेकर आएं। इनके सभी सेल्स को देखें और इसके भीतर
रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान करें। आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले आपकी नॉस्ट्रिल्स से नीचे की तरफ आती हुई ट्रैकिया, विंड पाइप, और इसके राइट और लेफ्ट साइड में आपका राइट और लेफ्ट लंग, आपके दोनों फेफड़े, और इन्हीं के ही सबसे एंड में ब्रांचेस, एल्वेलाई, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उनमें ब्लड वेसल्स, इन सभी को मन ही मन देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। फील करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने इन सभी ऑर्गन्स में। अनुभव करें कि आपके ये सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने कार्डियोवैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम का ध्यान करेंगे। इसमें आपका हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अपने लेफ्ट साइड में अपने हार्ट का ध्यान करें। अपने छाती के लेफ्ट साइड में हार्ट को देखें बहुत प्रेम से। इसमें से निकलने वाली आर्टरीज जो पूरे शरीर में शुद्ध खून को लेकर जा रही हैं, और इसके भीतर आती हुई वेन्स जो पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड शुद्ध करने के लिए हार्ट के भीतर लेकर आ रही हैं, और इन दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ने वाली कैपिलरीज बिल्कुल पतली सी। इन सभी को मन ही मन देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। फील करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने इन सभी ऑर्गन्स में, अपनी हार्ट बीट में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में। महसूस करें ये सभी रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब अपने ध्यान को थोड़ा ऊपर लेकर आएं। थोड़ा ऊपर आते हुए अपने गले को देखें। गले के मध्य में थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, उसकी सिक्रीशंस, हॉर्मोन्स, गले के ऑर्गन्स,
फेरिक्स, लैरिक्स, इन सभी को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने गले के हॉर्मोन्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स में। आपके ये सभी पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने शरीर के इम्यून सिस्टम का ध्यान करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम का भी ध्यान करेंगे। शरीर के इम्यून सिस्टम में आपके लिवर के नीचे आपका स्प्लीन, आपकी छाती के एरिया में गले से थोड़ा सा नीचे थाइमस ग्लैंड और इसके हॉर्मोन्स, आपके गले के मध्य दोनों टॉन्सिल्स, आपके पूरे शरीर में जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें फ्लोट होने वाले वाइट ब्लड सेल्स, अपने इन सभी इम्यून सिस्टम के इन्फेक्शन से फाइट करने वाले सभी पार्ट्स को बहुत प्रेम से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। अनुभव करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को इन सभी में। आपके ये सभी पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अपने शरीर में बहते रक्त का, ब्लड का ध्यान करें। आपका वो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे शरीर में जो लिक्विड है, प्लाज्मा, उसमें फ्लोट होने वाले रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब का ध्यान करते हुए प्रेम भाव से इन्हें डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को इन सभी में। आपके शरीर का रक्त, सेल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपने बैक में लेकर आएं। आपकी पीठ और पेल्विक रीजन से लेकर गर्दन तक, सर्वाइकल रीजन तक अपनी पूरी पीठ को देखें।
पीठ की एक एक मांसपेशी, कमर की मांसपेशियां, आपका अपर बैक डॉर्सल रीजन की मांसपेशियां, उससे ऊपर कंधों की तरफ आपका स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड्स, नीचे टेलबोन से शुरू होकर सर्वाइकल रीजन तक जाने वाले 33 वर्टिब्रास मनके और इनके बीच में इन्हें जोड़ने वाली गद्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इनके भीतर से निकलने वाली एक एक नस नाड़ी जो पूरे शरीर में जा रही है, इनको बहुत प्रेम से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने इन सभी पार्ट्स में। आपके ये सभी पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपने चेहरे पर लेकर आएं। सबसे पहले अपनी ठोड़ी को देखें। आपके दोनों लिप्स, होंठ, जबड़े, पैलेट, अपर एंड लोअर, जीभ, मुख के भीतर के हिस्सा, दांत, मसूड़े, आपके दोनों गाल, चीक्स, आपकी नाक और नाक का नोज के भीतर के पार्ट्स, भीतर का हिस्सा, आपकी दोनों आँखें, पलकें, आँखों के भीतर के ऑर्गन्स, आईब्रोज, माथा, दोनों कान, कानों के ईयर्स के इंटरनल पार्ट्स, इन सभी को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को इन सभी ऑर्गन्स में। आपके ये पार्ट्स पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने नर्वस सिस्टम पर लेकर आएं। अपना ध्यान अपने सिर की तरफ लाएं, टॉप ऑफ द हेड, बैक ऑफ द हेड, और आपके 33 वर्टिब्रास के बिल्कुल सेंटर से जाती हुई स्पाइनल कॉर्ड और यही स्पाइनल कॉर्ड आपके सिर के मध्य आपके ब्रेन के साथ अटैच हो रही है। आपका ब्रेन का राइट और लेफ्ट हिस्सा
दोनों ब्रेन्स को आपस में जोड़ने वाला हिस्सा, ब्रेन के न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेल्स, इन सभी को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए इन्हें डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। आपका पूरा नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अब अपने पूरे शरीर के भीतर स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का जाल, उन सबको बहुत प्रेम भाव से देखें। सारे शरीर में मांसपेशियों को, मसल्स को बहुत प्रेम भाव से देखें। शरीर की नस नाड़ियों को बहुत प्रेम भाव से देखें। अपने पूरे शरीर की त्वचा, पूरे शरीर में बिलियन ट्रिलियन सेल्स जिससे ये शरीर निर्मित है, सभी ऑर्गन्स के सेल्स, इन सभी को बहुत प्रेम भाव से देखते हुए डीपली रिलैक्स करते जाएं। महसूस करें बढ़ती हुई रिलैक्सेशन को अपने इन सारे सिस्टम्स में, पूरे स्थूल शरीर में, एक एक अंग में, और फील करें कि पूरा शरीर डीपली रिलैक्स हो चुका है। पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। आपके भीतर का सारा प्रेम इसने अपने भीतर ग्रहण कर लिया है। और इसके भीतर का आनंद और प्रसन्नता कई गुना बढ़ गई है। आज आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से आनंदमय हो चुके हैं। बहुत ही प्रेम से अपने शरीर को, उसके एक एक अंग को धन्यवाद करते हुए, with a feeling of love and gratitude, slowly and gently come back। धीरे धीरे वापस आ जाएं। Take your time
slowly come back. अपने दोनों पैरों को हल्के से हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं, दोनों हाथों को आपस में रब करें। आंखों पर लगाएं और बिल्कुल धीरे धीरे प्रसन्न चित्त भाव के साथ अपनी आंखें खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लेस यू ऑल।